एक बाहर के तो कोई थे मामा और फूफा के हो तो आप हो गए जा देखो बोलो अनुभव करना बाहर के हो तो कोई लगेगी कि बाहर के बताया माता ने गुरु जी एक मामा जी का एक फूफा का है बोलो आपस में तकरार है ये बड़ी अद्भुत है। हमने तो महाभारत हो रहा कौरव पांडवों का बड़ी अद्भुत बात है। कुछ सच्ची घटना याद आई अनुभव करना आप कभी अनुभव करना। दो अभिमानी आपस में लड़ रहे थे एक बोला सुनो तुम हमें जानते नहीं हो तो कब क्या करोगे ध्यान से सुनना। वो अभिमानी बोला तुम हमें जानते नहीं हो कब क्या करोगे बोले हम तुम्हारे गाल में ऐसा थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे गाल में ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि तुम्हारे 3200 दांत निकल के बाहर। तो दूसरा बोला तुम भी नहीं जानते हमें तुम सुन लो ध्यान से तुम क्या करोगे बोले हम तुम्हारे गाल में ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत निकल के बाहर हो जाएंगे। तो तीसरे सज्जन खड़े थे तो बोले भैया होश में तो हो दांत तो 32 ही होते हैं फिर तुम 64 कहां से लाओगे। तो बोले हमें पता था कि हम दोनों के झगड़े में तुम जरूर बोलोगे इसलिए 32 तुम आए और 32 जागे। अब तो है समस्या के अपनी बात सिद्ध करना अपनी बात जो हम कह रहे हैं वही सही है लेकिन देखो जो हम कह रहे वही सही नहीं होता कभी कभी दूसरों की भी मानना चाहिए। देखो बड़ों की मानना चाहिए इसलिए रावण कभी झुकता नहीं है। तो हनुमान जी ने बार बार कहा कि नहीं बार बार कहा विनती करहूं जोर कर रावण और सुनहूं मान तज मोर। लेकिन अभिमान छोड़ा उसने मान तज अभिमान छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा रावण और तो तुम्हारी सारी व्यवस्था ठीक है लेकिन तुम्हारा दिल खराब है दिल खराब है। रावण बोला एक बात बताओ तुम्हें दुनिया जितने लोग आज तक आए ये बात हमें किसी ने नहीं बताई कि दिल खराब है। जितने देखो हमारा सैन्यागार सैनिकों से भरा हुआ देखो बड़े बड़े एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय एक एक योद्धा सारे संसार को जीत सकता है एक एक जग जीत सके एक एक योद्धा सारे संसार को जीत सकता ऐसे सैनिक हैं हमारे परिवार में। वो नहीं दिख रहा तुम्हें हमारी बौद्धिक क्षमता 10 गुनी है 4 वेद 6 शास्त्र 10 हमारी खोपड़ी में भरे हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं दिख रही हमारी 20 भुजाएं ताकत से भरी हुई है ये 20 भुजाएं नहीं दिख रही तुम्हें। हमारा सोना चांदी से सोने की लंका कुबेर का खजाना हमारे घर में भरा है ये तुम्हें नहीं दिख रहा है। रनिवास नाना प्रकार की सुंदर सुंदर देवताओं की गंधर्वों की किन्नरों की सब स्त्रियां लड़कियां हमारे वहां भरी पड़ी है ये नहीं दिख रहा है तुम्हें। सैन्यागार सैनिकों से भरा रनिवास रानियों से भरा है शस्त्रागार शस्त्रों से भरा है कुबेर का खजाना हमारे यहाँ भरा है ये तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम एक चीज के पीछे क्यों पड़ गए कि दिल खराब है भाई सब अच्छा है यदि एक चीज खराब भी बनी गए तो क्या दिक्कत है बोलो एक ही चीज तो खराब है और तो सब ठीक है। हनुमान जी बोले रावण तो ऐसी बात हो गई कि जैसे कोई आदमी बीमार पड़ जाए वो भोपाल में भर्ती हो फिर उसका हाल पूछो तुम क्यों भाई वो पटेल कैसे हैं बोले ठीक है हाथ बढ़िया है पांव बढ़िया है आंख बढ़िया है नाक बढ़िया है कान बढ़िया है सारा शरीर बढ़िया है लेकिन हार्ट फेल हो गया हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हार्ट ठीक नहीं है। अब बोलो सारा शरीर अच्छा हो और हार्ट ठीक ना हो हार्ट तो कोई काम का है शरीर जब दिल ही खराब है तो क्या काम का संसार। लेकिन रावण ने शिकायत की हनुमान जी एक बात बताओ कि किसी ने नहीं देखा तुम्हें कैसे दिख गया। हनुमान जी बोले रावण फोटो खींचने वाले 2 तरह के होते हैं फोटो खींचने वाले 2 प्रकार के होते अनुभव करना। एक तो फोटो भी चल रहा है कैमरा देखो आप यहाँ ये शादी ब्याह में कोई कार्यक्रम होगा तो कैमरा चलता है फोटो खींची जाती है तो इसको तुम्हारी भीतर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बाहर जो तुम हंसोगे तो हंसना आएगा रोगे तो रोना आएगा जैसा तुम
प्रतिक्रिया दोगे वैसा इस कैमरे में आएगा, ये फोटो खींचेगा। लेकिन एक फोटो अस्पताल में खींची जाती है, हाथ पैर जब फ्रैक्चर हो जाए, समस्या हो शरीर में, तो वहां भी फोटो खींचती है। क्या होता है वहां? एक्सरे, एक्सरा होता ना। अच्छा, एक्सरे में बाहर की फोटो आती, बोलो? उसमें बाहर की फोटो नहीं आती, उसमें बाहर चाहे रोते रहो और चाहे तो हंसते रहो, तो अंदर की फोटो आएगी कि अंदर कहाँ डिफेक्ट है। हनुमान जी बोले, रावण आज तक जितने लोग आए ये तुम्हारी बाहर की फोटो देखने वाले आए, लेकिन हम कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी महाराज संत है, अमोय भाव भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और हनुमान जी गुरु है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और गुरु कौन होता है? गुरु है डॉक्टर, सतगुरु वैद्य। गुरु है डॉक्टर, तो गुरु तो एक्सरा कर रहा तुम्हारा, डॉक्टर तो एक्सरा करता है। हमने देख लिया तुम्हारा सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल खराब है, दिल को सुधार लो, दिल को सुधार लो, काम बन जाएगा। और देखो दिल ही तो है जो भगवान से मिलाता है। अच्छा, भगवान ने दो चीज दी हमें, ठीक है नहीं बोलो? संसार में सबको एक चीज दी, जानवरों के पास एक चीज है, वो केवल प्रेम करना जानते हैं, दिल है उनके पास। और हमारे पास दो चीजें, दिल और दिमाग, दो चीजें कि नहीं? जानवरों के पास नहीं है। भैंस को आप यदि रोज खिलाओ, गाय की रोज सेवा करो, तो गाय आपको पहचानने लगेगी। पहचानेगी कि नहीं? आपको पहचानेगी गाय, आप बुलाओगे, गाय बुलाने से तुरंत आ जाएगी और मुंह मारने लगेगी, अपने प्यार करेगी, अपने हिसाब से स्नेह करेगी आपको, ये हमारा धनी है, हम इससे प्रेम करते हैं, वो जानती है। लेकिन गाय को ये पता नहीं है कि ये खेत हमारा है कि पड़ोसी का है पता? बोलो उसको, उसे चरने से मतलब है। भैंस को ये तो पता नहीं है कि हमारा गेहूं का आटा का बोरा लगा के पड़ोसी का, उसे खाने से मतलब है। तो उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास दिल है। लेकिन इंसान के पास दो चीजें हैं, दिल और दिमाग। दो चीज क्यों दी? भगवान ने कहा बड़े भाग, लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य को दो चीज दी भगवान ने, दिल और दिमाग। कहा भगवान ने दो चीज ये दे रहे कि दिल लगाओ परमात्मा में। दिल कहाँ लगाना है? भगवान में। और दिमाग लगाओ दुनिया में। दिमाग कहाँ लगाना है? दुनिया में। भाई खेती में दवाई कब डालना है, बीज कब बोना है, कौन सा बीज बोना, कटाई कब करना है, पानी कब लगाना है, खाद कब डालना है, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना, बेटा बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करना, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, मेहमानों की सेवा कैसे करनी है, ये कैसे होगा? दिमाग से। दिमाग से होगा ही नहीं। और दिमाग लगाओ दुनिया में और दिल लगाओ भगवान में। ये नियम इसलिए भगवान ने दो चीज दी। लेकिन आज का आदमी उल्टा कर रहा, दिल तो लगा रहा दुनिया में, दिल कहाँ लगा रहा है? दुनिया। दिमाग लगाता भगवान में। किसने देखा कथा से क्या होता है, पाठ भागवत के पाठ से क्या होता, पितरों का करने से पुरखा कोई देखने आया क्या कर रहे हो? दिमाग लगाता आदमी। और दिल कहाँ? आजकल कहते हैं मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल। वो कई लोग शिकायत भी करते, अरे वो करना शिकायत कई लोग हमारे पास करते। बोले महाराज जी, हमने कहा क्या बात है? बोले महाराज जी हमारा दिल टूट गया। जय हो, दिल टूट गया। हमने कहा ये बताओ, दिल टूट गया, तुमने दिल हमसे पूछ के लगाया था? बोलो, तो हमसे शिकायत काहे को कर रहे हैं? एक लड़का तो गा रहा था, साइकिल पे जा रहा था, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। तो हमने कहा पर तू क्यों नहीं मरा? दिल के टुकड़े हजार हो गए। कभी कभी होता है, बड़ी अद्भुत बात है। देखो ये दिल भगवान में लगाओ, और दिल जब भगवान में लगाओगे, दिल भगवान में लगाओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा में, परमात्मा का भजन मन से करो, तो मन से जब भगवान का भजन करोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर
तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान को मिलना कठिन नहीं है, लेकिन भगवान से मिलना है तो बस मन से भगवान का स्मरण करें। और जब मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ संसार के सारे काम बन जाएंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो भगवान की कृपा से ना बन सके, लेकिन बस भगवान में मन लगा के तो देखो। वो मन जब लगा लिया, और भोले बाबा तो ऐसे देवता है कि कृपा करने में सबसे आगे। बाणासुर को 1000 हाथ दे दिए, रावण को एक एक शीश के करोड़ों करोड़ों सर दे दिए। दिखा दिए रामायण में। सादर शिव को शीश चढ़ाए, वो एक एक के कोटिन पाए। एक एक सर के करोड़ों करोड़ों। बोलो राम जी बार बार काटते थे और बार बार नए निकलते थे कि नहीं? ये भगवान की कृपा। भोले बाबा तो ऐसे देवता है, उसने सर चढ़ा दिया तो भगवान तुम झुकना, छोटे बन के रहना और झुक जाएगा, वही जीवन में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए छोटे बन के रहो, झुक कर के रहो। बाणासुर ने 1000 हाथ ले लिए, उसको लड़ने वाला कोई नहीं मिला। एक और है भगवान शिव का भक्त जिसका नाम है प्रकाशुर। बोलो, उसको तो ऐसा वरदान दे दिया कि जिसके सर पे हाथ धर दे वो जल करके भस्म। अब बोलो, रास्ते में आ रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी तो बड़े कौतुकी है, उनका नाम ही नारद है। जब तक खटपट ना हो तब तक नारद जी को चैन पड़ते ही नहीं है। देवता शांति से ना बैठ पाए, कुछ ना कुछ खटर पटर होनी चाहिए समाज में। नारद जी को अच्छा लगता है। कहाँ गए थे? बोले भोले बाबा के पास। क्या वरदान मिला? जिसके सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। का दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ऐसा वरदान किसी को मिला है? झूठा है। भगवान शंकर ने तुम्हें उल्लू बना दिया। अब तो राक्षस बुद्धि घूम गई। क्या करे? बोल जा दूसरा वरदान ले दिया। अब फिर आया वो भगवान शंकर का स्तवन करने लगा। यथाटवी गलत जल प्रवाहि पावतस्थले कलेवलम लंबितां भुजंगतुंग गमालिका डमट 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 डमलनाद बड्डुवर्वयम चकार चंड तांडवम तलोचुना शिवा शिवम। और जैसी प्रार्थना की शंकर जी फिर आ गए। बोले क्या बात है भाई प्रकाशुर? बोले महाराज आपने वरदान दिया झूठा। किसने कहा झूठा वरदान? हमारे गुरु जी ने कहा। कौन है तुम्हारे गुरु जी? जी बताओ पहले। हमारे गुरु जी हैं नारद जी। तो उनके ही सर पे धर के देख लेते, हाँ उनके ही सर पे रख के देख लेते तो पता पड़ जाता। अरे महाराज ये तो भूल ही गए। झूठा नहीं, वरदान सच्चा है। जाओ किसी के सर पे हाथ रख के देखना और जल के भस्म ना हो तो हमारे पास आना, हम तुम्हें दूसरा वरदान दे देंगे। तो राक्षस खोपड़ी बदल गया दिमाग। बोले महाराज यही करते रहे। अभी उनने लौटा दिया। आप कह रहे जाओ, फिर जाएं, फिर किसी के हाथ सर पे हाथ रखें, जल के भस्म ना हो तो फिर आवे, फिर तपस्या करें, फिर आप दूसरा वरदान देंगे। ये चक्करबाजी में काहे को पड़े हो? एक काम करते बाबा, हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के देख लेते, तुम जल के भस्म तो वरदान सच्चा नहीं झूठा तो है। अब बोलो, पीछे पीछे प्रकाशुर और आगे आगे भोले बाबा। अब भोले बाबा आगे आगे, अब प्यारे भागते जा रहे हैं। महात्मा कहते भोलेनाथ ऐसे देवता है, घबरा गए, भागते जा रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु कृपा करो, दया करो, हे दीनानाथ, हे भगवान। और प्रार्थना की भगवान से, हे दयामय दीन पालक तुम विमल निष्काम हो। हे दयामय दीन पालक तुम विमल निष्काम हो। जगत व्याप्त जगदाधार हो,
श्याम हो हे दीन पालक तुम विमल कृष्ण काम दिवस निषद सको प्रबल भव रोग की हो यातना दिवस निषद सको प्रबल भव रोग की हो यातना उस दुखी जन के लिए वास्तविक सुख धाम हो ये दयामय दीन पालक तुम विमल क्लेश इस कलिकाल में उसको कभी व्यापे नहीं क्लेश इस कलिकाल में उसको कभी व्यापे नहीं हृदय में जिसके तुम्हारा ध्यान